अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ऐसे फ्रूट के बारे में जानते हैं जिसको आप नहीं बल्कि फ्रूट आपको खाता है? और क्या आपको मालूम है कि 10 फूड ऐसी हैं जिसके खाने से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पीने से फुल बहरी यानी स्किन एलर्जी क्यों हो जाती है? और इस बात में कितनी सच्चाई आज आप आज की इस वीडियो में जानोगे। और क्या आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में 28 दिन ही क्यों होते हैं और हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिन का क्यों हो जाता है? तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी 7 माह तक 2 अमल एक साथ कर सकता है और वो है एक खाना खाना और दूसरा सांस लेना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि टर्माइट नाम का एक इंसेक्ट होता है जिसे दीमक कहते हैं? तो इसके बारे में दिमाग हिला देने वाला फैक्ट यह है कि आपने अक्सर सुना होगा कि दीमक फर्नीचर को खा जाता है। अगर कोई दीमक आपके फर्नीचर को खा रहा है और आप रॉक म्यूजिक को बजाने लगते हो तो टर्माइट लकड़ी खाने की स्पीड को डबल कर देते हैं। ये सुनकर आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये रियल है। म्यूजिक सुनने से इनमें जज्बा आ जाता है और वो लकड़ी को डबल स्पीड से खाने लगते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर पाइनएप्पल के एक टुकड़े को ज़्यादा देर तक आप मुंह में रखेंगे तो कुछ देर बाद ये फल आपको ही खाना शुरू कर देगा? हाँ, सुनकर तो यकीन नहीं होता, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कहना गलत नहीं है। दोस्तों आपने भी गौर किया होगा कि जब हम पाइनएप्पल खाते हैं तो मुंह में लगता है और जलने जैसा महसूस होता है। ऐसा पाइनएप्पल में मौजूद स्पेशल एंजाइम ब्रोमेलिन की वजह से होता है, जो पाइनएप्पल के अलावा किसी और फ्रूट में नहीं पाया जाता। दोस्तों इस ब्रोमेलिन की खासियत यह है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है। जब हम अनानास खाते हैं तब यही ब्रोमेलिन हमारे मुंह के अंदर की नाजुक स्किन को डाइजेस्ट करने लगता है और हमें जलन महसूस होने लगती है। अगर आपको ये जलन बिल्कुल पसंद नहीं और फिर भी आप पाइनएप्पल खाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अनानास का अंदर वाला हिस्सा खाएं, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन की मिकदार कम होती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि आपके दिमाग की मेमोरी 4 टेट्राबाइट्स तक होती है? इसका मतलब यह है कि कोई भी कंप्यूटर इंसानी दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 5, क्या आप चॉकलेट के बारे में दिलचस्प फैक्ट जानते हैं कि चॉकलेट खाने से स्ट्रेस या ज़हनी दबाव को दूर किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं बल्कि माहिरीन ऐसा कह रहे हैं। न्यूयॉर्क की मशहूर ग़िज़ाइयत ट्रेसी लॉक वुड बेकरमीन का कहना है कि यह हकीकत में है कि चॉकलेट ज़हनी दबाव को स्ट्रेस को दूर करने में बहुत माउन साबित होती है। इन्होंने चॉकलेट को स्ट्रेस फाइटर भी करार दिया है। इनका कहना है कि डार्क चॉकलेट से ज़हनी दबाव और स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनोल्स मौजूद होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप 10 ऐसे खानों के बारे में जानते हैं जो कि आपकी हाइट को बढ़ा सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि तमाम इंसान की हाइट 25 साल तक ही बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ मामलों में 16 या 18 साल तक बढ़ती है और कुछ में 25 साल तक। मतलब ये कि कुछ लोगों की हाइट 18 के बाद बढ़ना बंद हो जाती है और कुछ की 25 साल तक बंद हो जाती है। यह सब चीज़ें इंसान की हेल्दी खुराक और हेल्दी बोन्स पर ही डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों कुछ खुराक का जिक्र मैं आपको करूँगी जो कि आपकी हाइट बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। फूड नंबर 1, दोस्तों अंडों का इस्तेमाल आपके जिस्म और बोन्स के लिए बहुत अहम है। इनमें विटामिन बी पाया जाता है। इसके अलावा अंडों में बहुत ही हाई प्रोटीन होती है जो कि आपके मसल ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आपका कद बढ़ाने में प्रोटीन एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा भी अंडे में कैल्शियम, जिंक और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए रोज़ाना 1 से 2 अंडे खाना चाहिए। फूड नंबर 2, बीफ। किसी भी दूसरे मीट के मुकाबले में बीफ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। बीफ में विटामिन ई, B12 और जिंक की अच्छी मिकदार मौजूद होती है जो कि आपकी ग्रोथ हार्मोन यानी कद बढ़ाने वाले हार्मोन के लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद होती है। और इसमें मौजूद प्रोटीन भी आपके मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है।
बीफ में आयरन की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है जो कि आपके बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन को भराती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म में अच्छा किरदार अहम करती है। फूड नंबर 3, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। लाल और नारंगी सब्जियां यानी कि रेड और ऑरेंज वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, कद्दू और टमाटर, इनमें विटामिन ए की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम बात करें वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स की, तो इनमें आयरन, विटामिन ए और कैल्शियम पाया जाता है। फूड नंबर 4, अखरोट यानी वॉलनट्स। अखरोट आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ साथ ही विटामिन ई, कैल्शियम और फास्फोरस आपकी ग्रोथ बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि आप अखरोट से हासिल कर सकते हैं। फूड नंबर 5, फिशेस यानी सी फूड। किसी भी तरह का सी फूड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। कद बढ़ाने के लिए सी फूड बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की अच्छी तादाद मौजूद होती है। सी फूड रात में खाना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि रात को जब आप सो रहे होते हैं तो ग्रोथ हार्मोन काम कर रहे होंगे, जिससे आपका कद बढ़ जाएगा। फूड नंबर 6, ऑयली फ़िश। ऑयली फ़िश कद बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए होता है जो कि ऑयली फ़िश में पाया जाता है। आपके जिस्म में मौजूद हड्डियां विटामिन ए की वजह से ही मजबूत होती हैं। इसी के साथ साथ विटामिन डी भी होता है जो कि हड्डियां बनाने वाले सेल्स को मदद करता है, और यह विटामिन आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। फूड नंबर 7, हनी यानी कि शहद। शहद एक ऐसी चीज़ है जो आपका जिस्म बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। शहद आपको बहुत सारी एनर्जी देता है और आपके इंसुलिन लेवल को भी डिस्टर्ब नहीं करता, और यह आपके जिस्म को कुछ ऐसे मिनरल्स प्रोवाइड करता है जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शहद कैल्शियम और मैग्नीशियम को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप शहद को इस्तेमाल चीनी की जगह भी कर सकते हैं। शहद को आप चाय, कॉफ़ी और दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड नंबर 8, दूध यानी कि मिल्क। अगर आपको शुगर है यानी कि आप डायबिटीज़ हैं तो आपको दूध से इज्तनाब करना चाहिए, और अगर आपको शुगर नहीं है तो 2 से 3 गिलास दूध के पी सकते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। फूड नंबर 9, बनानास यानी कि केले। विटामिन्स और मिनरल्स की ज़्यादा तादाद होने की वजह से केले में बहुत एनर्जी होती है और कद बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फूड नंबर 10, ओट्स यानी कि दलिया। दलिया में वो तमाम कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं, और इसके साथ साथ ही आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आपके मुंह का ढांचा, जिसको स्कल भी कहते हैं, वो 29 डिफरेंट बोन्स यानी कि हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, अगर आपको मछली खाना पसंद है तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि इसके खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। दरहकीकत ऐसा माना जाता है जब मछली के ऊपर से दूध पिया जाता है तो ये जिल्द पर सफ़ेद रंग के धब्बों का बायस बनता है। तो ये सिर्फ अब का नज़रिया नहीं है बल्कि सदियों का पुराना ख्याल है। मगर क्या ये वाकई ही दुरुस्त है? तो इसका जवाब तिब्बी साइंस ने ये दिया है कि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि मछली खाने के बाद दूध पी लेना या डायरी मसनूआत का इस्तेमाल नुकसान का बाइस बनता है। तिब्बी साइंस के माहिरीन के मुताबिक मछली के बहुत से पकवान दही से तैयार किए जाते हैं, और ये तो आप जानते ही होंगे कि दही दूध से बनता है, जिससे ये ख्याल वैसे ही गलत साबित हो सकता है। अलबत्ता इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल शायद बदहजमी का बाइस बन सके, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि मछली खाने के बाद दूध पीने से किसी भी किस्म की एलर्जी हो जाती है। फिर यानी कि आप इस बारे में अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, एक इंसानी दिल अपनी पूरी ज़िंदगी में 182 मिलियन लीटर्स खून पैदा करता है, और क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना खून होगा? फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, फरवरी के महीने में 28 दिन क्यों होते हैं? ये कहानी कई सौ साल पुरानी है। एक रोमन बादशाह होता था जिसका नाम नोमा था। इसी बादशाह ने 12 महीनों के साल का एक कैलेंडर बनाया और इस साल में 355 दिन रखे गए थे। यह कैलेंडर मार्च से शुरू होता था और फरवरी पर ख़त्म होता था, यानी दिसंबर के बजाय फरवरी आखिरी महीना था, जिसमें 355 दिनों का पूरा करने के लिए
मुख्तलिफ महीनों के दिन मुकर्रर कर दिए थे। अब आखिरी महीना फरवरी का था और दिन सिर्फ 28 बचे थे, इसलिए ऑटोमेटिकली फरवरी में 28 दिन रखे गए। इस कैलेंडर में साल के 355 दिन पूरे किए जा सकें, लेकिन बाद में पता चला कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने में 355 के बजाय 365.24 दिन लगाती है, तो उस 28 दिनों को नहीं छेड़ा गया, इसीलिए फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन का क्यों हो जाता है? वो इसलिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमने में 365.24 दिन लगाती है, तो ये जो इशारिया 24 दिन बच जाते हैं, इनको 4 साल के बाद एक दिन बनाकर फरवरी के महीने में डाल दिया जाता है और फरवरी का महीना हर 4 साल बाद 29 दिन का हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।